नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। बांग्लादेश में बीते दिनों भड़की हिंसा ने न केवल उस देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को लेकर भी नई चिंताएं पैदा कर दी है। भारत, जिसकी सीमा बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर तक जुड़ी हुई है और जहां कई स्थानों पर आज भी तारबंदी नहीं है, ऐसे में पड़ोसी देश में फैली अस्थिरता को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में हालात पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता और बढ़ गई है। इस हिंसा की सबसे दर्दनाक तस्वीर 20 दिसंबर को सामने आई, जब उपद्रवियों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से जुड़े नेता बिलाल हुसैन के घर में आग लगा दी। इस आगजनी में उनकी 7 वर्षीय बेटी आयशा की जलकर मौत हो गई। यह घटना न केवल राजनीतिक हिंसा की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर एक मासूम बच्ची का इस संघर्ष से क्या लेना देना था। यह त्रासदी बताती है कि बांग्लादेश में हिंसा अब राजनीतिक सीमाओं को लांघकर आम नागरिकों, बच्चों और परिवारों को निशाना बना रही है। हिंसा के दौरान एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक हिंदू युवक दीपचंद दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मौजूदा हालात में हिंदू समुदाय के साथ साथ वे मुसलमान भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना या उनके राजनीतिक विचारों से जुड़े माने जाते हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अशांति को केवल सांप्रदायिक चश्मे से देखना अधूरा विश्लेषण होगा। असल में यह हिंसा राजनीतिक सत्ता संघर्ष, संस्थागत कमजोरियों और कट्टरपंथी तत्वों के बढ़ते प्रभाव का परिणाम मानी जा रही है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने जिस बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, उसी देश में आज उनके समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भारत की भूमिका को लेकर भी कट्टरपंथी समूहों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि 1971 में भारत की मदद से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। हिंसा के बीच कट्टरपंथी युवक उस्मान हाजी के जनाजे में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी ने विवाद को और गहरा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को इस उपस्थिति से हिंसक तत्वों को नैतिक समर्थन मिलने का संदेश गया है। हालांकि सरकार की ओर से हिंसा की औपचारिक निंदा की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत में लगभग 25 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है और अब तक भारत को धार्मिक सह अस्तित्व का एक बड़ा उदाहरण माना जाता रहा है। लेकिन पड़ोसी देश में फैली हिंसा, सीमा पार से संभावित अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार की आशंका भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल कुछ तत्व भारत में सामाजिक तनाव फैलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे सतर्कता और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र बेहद जरूरी हो जाता है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का उद्देश्य पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शरण देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आई है। वहीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा आज भी भारत की राजनीति और सुरक्षा विमर्श का केंद्र बना हुआ है। एनआरसी जैसे कदमों को लेकर भी अब तक स्पष्ट और निर्णायक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा यह स्पष्ट संकेत देती है कि राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है, चाहे वह 7 वर्षीय आयशा हो या दीपचंद दास। भारत के लिए यह समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि ठोस कूटनीतिक, सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का है। दक्षिण एशिया की स्थिरता इसी में है कि हिंसा की आग सीमाओं के भीतर ही रोकी जाए और निर्दोषों की जान की कीमत राजनीति की भेंट न चढ़े। तो इस हिंसा और खबर को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है देश दुनिया की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।